हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल में। हम आगे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम इसके बीच में देखते हैं कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ पॉइंट है। हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो ए पे कोई पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, ए से एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस बी पे हम एक यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल यूनिट चार्ज को हम ए से बी को मूव कराते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल में चेंज होगा, देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल इसको हम लिखेंगे डेल्टा V। एंड डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज इक्वल टू जितना हम यहां से यहां तक वर्क करेंगे, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज विल बी द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना काम करेंगे, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन यूनिट चार्ज क्या होगा, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज E, ठीक है। तो हमने इसको dx लिखा, तो इसको भी स्मॉल चेंज है, तो इसको dv लिख देते हैं, ठीक है। स्मॉल चेंज को हम डेल्टा को हम dv लिख देते हैं, बिकॉज़ देयर इज स्मॉल डिस्टेंस चेंज, तो हमारा पोटेंशियल में भी स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखो कि E हमारी जो है इस तरफ डायरेक्टेड है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ, यानी दोनों में बन रहा है 180 डिग्री का एंगल। तो cos 180 डिग्री, दिस इज dv, तो आ जाएगा माइनस cos 180 -1, तो dv हमारा ये आ जाएगा। और इससे हम निकाल सकते हैं कि E इक्वल टू माइनस dv बाय, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये काफी हेल्पफुल है हमारे बहुत सारे मेथड्स को सॉल्व करने में, ये काफी यूजफुल है, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान से याद रखना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इट इज अ सरफेस over which the potential is constant, ठीक है। इसके नाम से पता लग रहा है कि वो सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो ये बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे है, वो इस पॉइंट पे, वही हमारे हर जगह हर पॉइंट पे, तो हमारे लिए क्या होगा, दिस सरफेस will be an equipotential surface। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज in an equipotential surface is 0, ठीक है। हमें कोई भी चार्ज अगर नहीं मूव करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन विल बी 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट B है, मुझे यहां से यहां पे चार्ज है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, it is charge into potential difference between A and B. Potential difference means कि it is work done per unit charge from here to here. It is work done per unit charge in moving a charge from here to here, ठीक है। तो work done per unit charge into charge will be total work done for moving point the charge from A to, तो ये हमारा total work done का फॉर्मूला है।
अब हमारा जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी तो जीरो है। क्यों? क्योंकि ए और बी का तो सेम पोटेंशियल, बिकॉज इट इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब हमारा वर्क भी जीरो हो गया ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to an equipotential surface. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो कोई सरफेस है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस से इट विल बी एट 90 डिग्री विद द सरफेस। ठीक है, अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक सरफेस लेते हैं, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हम मान लेते हैं कि मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है, वो कुछ एक्यूट एंगल बना रही है विद द सरफेस। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक अलोंग द सरफेस। ठीक है, इस तरफ ई साइन थीटा, अलोंग द सरफेस हमारा कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा। इसका मतलब देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस दैट इज ई कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब सरफेस के अलोंग एक फोर्स कर रही है, दैट फोर्स इज ई कॉस थीटा। ठीक है, जब फोर्स होगी तो हमें एक चार्ज को दूसरी जगह से जाने, एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, देयर विल बी सम वर्क डन, बट दिस इज अगेंस्ट हमने जो पहले प्रूव किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता कोई पॉइंट, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन होगी बिकॉज नो वर्क इज डन। ठीक है, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे किसी एंगल में नहीं हो सकती, इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इसका हो गया जस्टिफिकेशन। थर्ड, next property is two equipotential surfaces will never intersect। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो हमारा एक सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और सरफेस लेते हैं, मान लो ये हम ये दोनों आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन के अलोंग देयर विल बी लॉट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, वो जो पॉइंट्स होगा उनका पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, उनके दो पोटेंशियल तो नहीं हो सकते, मान लो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट जहां पे होगा 6 या 10। ठीक है, दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होगा, इसलिए दो सरफेस कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फिगरेशंस। ठीक है, हम अब कुछ चार्ज कॉन्फिगरेशंस की वजह से हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है। ठीक है, पहला हमारा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है? ठीक है, हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है इट इज 1.45 q upon r। ठीक है, दिस इज चार्ज q, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो जिनका r सेम होगा उनका पोटेंशियल सेम होगा, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है जहां पे हमारा r इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ज के एक स्फीयर बनाए आसपास, तो स्फीयर में हर जगह r कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा तो हमारा पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, तो हमारा ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा।
ठीक है, ये सर्कल नहीं है, दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, हर जगह आर कांस्टेंट, तो हर जगह हमारा पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ऐसे हम और भी बना सकते हैं सरफेसेस, ऐसे एक और स्फीयर बना सकते हैं, ये हमारा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऐसे हम एक और बना सकते हैं, तो जितने मर्जी चाहो बना लो, इस तरह से हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज कॉन्फिगरेशन। तो नेक्स्ट है ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी वजह से हमारी कैसे पोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कौन सी होती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उनकी लाइंस होती है पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस विद इक्वल डिस्टेंस, तो वो यूनिफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम ऐसा बना सकते हैं कि हमारी इस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एवरी पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारा देखो ये लाइंस ऐसी जा रही है, तो हमारा एक सरफेस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हम ऐसे और भी सरफेसेस बना सकते हैं, वी कैन मेक अनदर सरफेस, ये हमारा पहला सरफेस है, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक सरफेस से बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा, ऐसे हम कितने भी सरफेसेस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, हमारा डाइपोल ऐसा होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ इतना ही बड़ा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं, हमने बनाई भी पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो कुछ इस तरह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी। तो इस तरह कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं और वो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे इनके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस, जैसे कि बनाया सरफेस, एक और बनाया, ठीक है। इस तरह हमारे सरफेस बनेंगे, इनके हम परपेंडिकुलर बनाते रहेंगे लाइंस के, तो ये सरफेस बनेगा, एक ये सरफेस बनेगा। अच्छा, इन सरफेसेस में खासियत दिखी होगी कि इस तरफ जो है ये डिस्टेंस जो है कम है, इस तरफ डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ये कैसे हुआ, हमने पढ़ा है कि E जो होता है माइनस डेल्टा V या dV बाय dx, ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अगर डेल्टा V कांस्टेंट हो और ये -1 तो कांस्टेंट है ही, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेल्टा x या dx। तो जहां पे E स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे डेल्टा x ज्यादा होगा, जहां E वीक होगी वहां डेल्टा x हमारा कम होगा, ठीक है। सॉरी, जहां E स्ट्रॉन्ग होगी वहां डेल्टा x कम होगा, जहां E ज्यादा होगी वहां डेल्टा x हमारा कम होगा। अब यहां देखो, ये इसके डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अगर हम कोई पॉइंट यहां पे लें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ ऐड होंगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ स्ट्रॉन्ग है, जहां स्ट्रॉन्ग होगी वहां डेल्टा x जो है कम होगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि ये डेल्टा भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इधर इस तरफ देखो
इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वीक होती है। देखो इस तरफ अगर कोई पॉइंट लगे, इसके से अवे होगी, इसके ऐसे टुवर्ड्स होगी, तो वो कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है ना डायरेक्ट। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वह डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर तो चेंज इन पोटेंशियल सेम है दोनों में, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यानी डेल्टा V इज कांस्टेंट दोनों तरफ। तो इधर E ज्यादा है, इधर E ज्यादा है, तो इधर डेल्टा x कम होगा, और इधर E वीक है तो डेल्टा x, ठीक है। इस तरह से बनेंगे, ऐसे हम इस तरफ भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से हम इस सरफेसेस बना सकते हैं। और अगर हम पेपर में बनाने को आए तो जरूरी नहीं कि हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है, हमें अब समझ में आ गया कैसे बनते हैं। तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इनको डायरेक्टली बना सकते हैं। हमें सरफेस बनाने, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, इस तरफ थोड़ा पास, इस तरफ दूर, इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, बीच में सेंटर में भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। देखो सेंटर में, तो सेंटर ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल प्लेन है। यहां पे हमारा पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होगा वो इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेंटर में है, डिस्टेंसेस बराबर है, ठीक है। हमने पढ़ा पोटेंशियल वाले केस में, ठीक है। तो जो इसका पोटेंशियल होगा इसका लेकिन अपोजिट होगा, तो यहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हर जगह पे पोटेंशियल विल बी जीरो, बिकॉज़ दोनों का कैंसिल हो जाएगा। यानी अलाउ दिस होल लाइन the potential will be zero। तो मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो इस यहां पे एक सरफेस बना सकते हैं जहां पे हर जगह पोटेंशियल जीरो मींस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विद पोटेंशियल जीरो। तो एक यहां पे बीचों बीच भी एक पोटेंशियल बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। जैसे डाइपोल था उसी चार्जेस थे, ऐसे ही सिमिलर चार्जेस ले लेते हैं, प्लस है। इनके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होती है। अब देखो प्लस चार्जेस इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह की हमने पहले बनाई, ठीक है। ये हमारा रिपेल करती है, देयर इज रिपल्शन। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इसमें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरह से, इन लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ, ठीक है। इस तरह से हमारे ये सरफेसेस हम बनाते हैं। इस बार भी नोट करना पिछली बार की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा पिछली बार से फर्क है। इस बार डिस्टेंसेस जो है उल्टी तरफ ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइंस, तो इस पर देखो हमने इस तरफ जो है हमारे डिस्टेंसेस ज्यादा है, इस तरफ डिस्टेंस कम है। सेम वही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल डेल्टा x। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी फॉर द, अगर डेल्टा V इज कांस्टेंट, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे हमारा डिस्टेंसेस जो होगा कम होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी इस तरफ, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। और आइदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। अगर इस तरफ कोई पॉइंट लें, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक अवे है, ठीक है, सेम इधर, तो वो ऐड जाएंगे, दोनों के डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। इस तरफ बैक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और अंदर वीक होती है, और जहां पे स्ट्रांग होगी वहां पे जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो इस तरफ डिस्टेंस कम है और इस तरफ वीक है तो डिस्टेंसेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा इसको अगर हमें बनाना हो, अगर हमें पेपर बनाना हो तो उसको डायरेक्टली बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें अंदर डिस्टेंसेस ज्यादा रखने हैं, अंदर से डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, बाहर हमारे डिस्टेंस थोड़े कम रखेंगे।
ऐसे बनाएंगे। और ऐसे सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। तो ये हमारी कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस थी जिनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस significance of equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है? मान लो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। ठीक है, ये हमारा +30 वोल्ट है, ये +40 वोल्ट है, +50 वोल्ट है, +60। अच्छा, हमने रिलेशन पढ़ी है E जो होती है इट इज इक्वल टू -dE/dx। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं और E इक्वल टू -ΔV/Δx। तो E जो है इक्वल टू -ΔV। ΔV के चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज नजर आ रहा है, जैसे चेंज हो रहा है, तो इससे हमें E की डायरेक्शन पता लगती है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces from equipotential surfaces we can get the direction of E। E की डायरेक्शन में पता लगती है जिस तरफ चेंज, ये चेंज है जिस तरफ माइनस यानी नेगेटिव चेंज मतलब घट रहा है, V घट रहा है, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? Direction of E is towards decreasing potential। ठीक है, यहां से क्लियर दिख रहा है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, माइनस मतलब नेगेटिव चेंज मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा। तो जिस तरह जैसे यहां पे इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हम पता लगा सकते हैं, इट इज टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है? सेकंड इंपॉर्टेंस ये है, देखो हमें रिलेशन पता है। ठीक है, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हम पता लगा लें तो हम उनकी म्यूचुअल डिस्टेंस नाप सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट या मेजर द dx। तो अगर हम dx नाप लें और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है तो उनके dv तो हमें पता ही है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू। तो E की हम एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय मेजरिंग distances between equipotential surfaces we can measure the value of E of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को हम पता लगा सकते हैं अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस नाप लें, और डेल्टा भी तो हमें मालूम है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। These are the significance of equipotential surfaces।